नमस्कार। ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आई.के. कुशवाहा। डॉक्टर आई.के. कुशवाहा से सीधी बात कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र से किस तरह से लाभ ले सकता है, किस तरह से जुड़ सकता है, नई नई टेक्निक जिस पर सरकारें भी ध्यान दे रही हैं उसका सीधा लाभ किसान कैसे ले सकता है, क्या क्या यहाँ से सुविधा मिलती है, किस तरह की जानकारी हमें यहाँ से मिल सकती है। इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे डॉक्टर आई.के. कुशवाहा जी से। डॉक्टर आई.के. कुशवाहा जी, आपका ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में धन्यवाद अनुज जी। कुशवाहा जी, अगर हम बात करें, जनपद में सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया हुआ, लंबे समय से यहाँ पे किसान जुड़े हुए भी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका किस तरह की भूमिका है और किसान यहाँ से क्या क्या लाभ ले सकता है, थोड़ा इस पर विस्तृत चर्चा करें। देखिए, भारत सरकार का एक ही उद्देश्य था कि किसानों की हम कृषि की आमदनी को कैसे बढ़ाएं। जो भी तकनीकियां हैं अनुसंधान से निकलती है उसको हम किसान तक कैसे पहुंचाएं। किसानों की संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे हम शोध करके उसका फीडबैक लेकर ऊपर तक कैसे पहुंचाएं। कोई भी तकनीकी है उसको टॉप से लेकर के बॉटम तक, यानी कि अनुसंधान से लेकर खेतों तक कैसे हम पहुंचाएं। इसका उद्देश्य ये है स्थापित करने का कृषि विज्ञान केंद्र का। अब इसके तहत हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कुछ ऐसे प्रोग्राम करता है जो उसका उद्देश्य है स्थापित करने का कृषि विज्ञान केंद्रों की। उसमें पहला उद्देश्य है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, कृषि संबंधी समस्याएं हैं, उनके जो ग्रामीण युवा हैं, बच्चे हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, उनको कैसे हम खेतों से जुड़ें और उस खेतों से जुड़ने के लिए उनके साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर के हम शोध करते हैं और शोध से जो निष्कर्ष निकलता है वो ऊपर पहुंचाते हैं। तो वहां से जो निर्देश मिलता है, तो ये क्या है, इसका समरी ये समझ लीजिए कि जो तकनीकियां हैं अनुसंधान से खेतों तक पहुंचाना और किसानों संबंधी जो समस्याएं हैं, खेतों की समस्याओं को अनुसंधान तक पहुंचाना, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का एक उद्देश्य है। इसमें तकनीकी पहलू है, प्रदर्शन है, परीक्षण है, प्रशिक्षण है और इसके साथ साथ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का एक और उद्देश्य है नॉलेज रिसर्च सेंटर, यानी कि एक तरीके का कृषि का ज्ञान का भंडार, एक केंद्र जहां से सारी एक प्लेटफॉर्म के द्वारा हम किसानों को सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। अच्छा कुशवाहा जी, अगर हम बात करें, अभी भी किसान जो है आज के युग में भी जो किसान आधुनिक खेती से या यूँ कहा जाए कि जो हमारी कृषि तकनीकी है उससे अभी भी दूर है, तो किसान विज्ञान केंद्र जो है हमारा, ये किस तरह की भूमिका निभा रहा है कि जो नई नई टेक्निक से जो है किसान जुड़ सके। देखिए, देश विदेश में बहुत से शोध हो रहे हैं, हो चुके हैं। मुख्य उद्देश्य है कि हमारी कृषि की आय बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये संदेश है कि 2022 तक हमारी किसान की आय डबल हो जानी चाहिए। होता क्या है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही। जैसे बीज की बात करें, बीज हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है कि अगर बीज किसान लेता है तो उसका बीज उत्पादन करे। बार बार बीज लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बीज लेने के बाद फाउंडेशन लेकर के आप 3 साल तक आराम से उसका बीज उत्पादन कर सकते हैं। खुद बीज बना के अपना बोइए अगले साल और दूसरों को भी दीजिए। दूसरा उद्देश्य है, आप जानते हैं कि खेतों का जो जोत है, एरिया है, परिवार बढ़ने के कारण छोटे होते चले जा रहे हैं और हर परिवार का ये समझ लीजिए महंगाई भी बढ़ रही है। पहले शिक्षा में गवर्नमेंट में 10 पैसे लगता था फीस, आज 1500 रुपए लग रहा है। तो ये जो खर्च हैं ये कहाँ से निकलेंगे?
जब कृषि की आय बढ़ेगी तभी तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे निकलेंगे। तो उद्देश्य ये है कि खेती की कैसे आमदनी हम बढ़ाएं। अगर उसके पास छोटा इस क्षेत्रफल है तो उसमें IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक तकनीकी है, जिसमें अगर उसका किसान उस पद्धति को अपनाता है तो उसमें 12 महीने एक कम से कम जोत में लगभग ये समझिए कि 10 बीघे खेत में 12 महीने उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। तो इसके तहत उदाहरण के लिए उसके पास पशु हैं, पशु के गोबर को वर्मी कंपोस्ट बना सकता है, खाद बना सकता है, वर्मी कंपोस्ट को बिक्री के लिए प्रयोग कर सकता है, सड़ी गोबर की खाद को बिक्री के लिए प्रयोग कर सकता है, अपने खेतों में प्रयोग कर सकता है, जिससे उत्पादन हमारा बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। जो खेतों से पैदा होगा जो अन्न, वो स्वयं अपने के लिए, परिवार के लिए रख सकता है, बाजार तक बेच सकता है, उससे भी हमारी खेती की आमदनी बढ़ेगी। उससे जो भूसा निकलेगा, पराली निकलेगी, वो पशुओं को खिलाने के काम आती है। इसी तरीके से छोटा सा मछली का तालाब भी बना लें, उसके ऊपर चटाई लगा करके मुर्गी पालन कर सकते हैं, बतख पालन कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो उसकी विष्ठा है वो मछली के भोजन के काम आएगी, और मछली का जो पानी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, उसको सिंचाई के काम में किसान ले सकता है। तो एक तरीके का एक साइकिल है। अगर हम बात करें बागवानी की, औषधि फसलों की, तो इसको भी सघन पद्धति से इसका समावेश अपने खेतों में कर सकता है, छोटे क्षेत्र में। इसमें बागवानी में क्या है, जैसे अमरूद है, लीची है, अमरूद लीची का बाग लगा सकता है, नींबू भी लगा सकता है। इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। औषधि पौधों में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आप छाया वाले, अगर बाग है आपका तो उसमें छाया वाले में आप लगा दीजिए, नीचे अदरक लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए। इस तरीके से बहुत सी औषधियां हैं जिनको भी आप छोटे छोटे क्षेत्र में लगा करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो ये जो साइकिल है, तो इस साइकिल में ऐसा है कि समय समय पे कुछ ना कुछ आमदनी किसान की होती रहेगी, जिसके उससे खर्चे निकलेंगे और उसकी आमदनी बढ़ेगी। और अगर वो सिंगल फसल लेता है तो वो जो है एक तरीके का 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए वो बंद हो जाता है कि उसको पैसा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ऐसी पद्धतियों को प्रयोग करें जिससे जो है उस साइकिल में उसको आमदनी कुछ ना कुछ मिलती रहनी चाहिए। ये कुछ उद्देश्य हैं कि अगर खेतों की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान खुश होगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है। वर्तमान समय में युवा वर्ग देखने में आ रहा है कि कृषि से विमुख होता जा रहा है। युवा वर्ग को आधुनिक खेती से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए किसान विज्ञान केंद्र के, कृषि विज्ञान केंद्र के क्या प्रयास है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत भाई आपने कहा है। आज की समस्या यही है, किसान है, हर माता पिता का उद्देश्य होता है मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, बहू भी पढ़ी लिखी आ जाए, लेकिन हर शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवा वो चाहता है कि हमें नौकरी मिले। सरकारी नौकरी में आप जानते हैं तो उसकी लिमिटेशन है, प्राइवेट की भी लिमिटेशन है। अगर ऐसे ग्रामीण युवा को हम जागरूक कर लें कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में अपने खेती में, अपने घर में, अपने खेतों में ऐसी तकनीकी अपना सकते हैं कि आपको भी पैसा मिलेगा, आपका मान सम्मान होगा। इस तरीके से कुछ तकनीकियां हैं किसान भाई कर सकते हैं, ग्रामीण युवा, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ज़्यादा वैसा कुछ काम नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि थोड़ा सा माइंड लगता है, दिमाग लगता है, मार्केट को अपना होल्ड रखना पड़ता है। जैसे मशरूम की बात करें, खुम्बी खेती है, अगर उसके पास खेत नहीं है या खेत कम है, खेत में झोपड़ी लगा सकता है। कुछ ग्रामीण युवा हैं कि घर से नहीं निकलना चाहते बाहर, परिवार के सदस्यों को भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। घर के आंगन है, घेर है, वहाँ पर कमरे बने हों
वहाँ पर आराम से आप छाया वाले स्थान में आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं। 12 महीने पैदा कर सकते हैं, 12 महीने इससे आमदनी हो सकती है। दूसरा है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन की भी कई हैं, बॉर्डर है, लेयरिंग है, उसकी भी कई हैं, वनराजा है, कड़कनाथ है, और भी वैरायटियां हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो है, तीसरा है आप पिगरी। पिगरी में भी बहुत अच्छा इनकम है, छोटे स्थान पे अच्छी कमाई इसमें हो सकती है। ये कुछ ऐसे हैं जो छोटे स्थान पे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मछली में बायोफेफ एक तकनीकी आई है। आपके पास खेत नहीं है, ड्रम में आप मछली पालन कर सकते हैं आराम से, मशीनें लगती हैं, इसमें सरकार की तरफ से अनुदान भी है। इसी तरीके से अगर हम बागवानी की बात करें, बागवानी भी अगर आप लीची और अमरूद का बाग लगाते हैं तो इसमें 2 साल 3 साल बाद लगभग लाखों रुपया कमाई हो जाती है प्रति एकड़। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, उसका रखरखाव करना है, उसमें समय समय पे जो भी शामिल क्रियाएं वो करनी है, बाकी वो फल देगा, अच्छा फल देगा। तो निश्चित रूप से मार्केट में आपको अच्छा उसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके लिए तकनीकियां हम प्रशिक्षित करते हैं। तो ये कुछ तकनीकियां हैं। इसके साथ साथ ये भी है, पशुओं का डेयरी का है, इसमें भी स्कीम है। 5 पशुओं का स्कीम है, 10 पशुओं की स्कीम है। तो इसको भी किसान भाई कर सकते हैं, पशु को भी घर में पाल करके। और एक स्कीम और है, अगर आप थोड़ा सा जानकार होंगे, जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है, 10वीं पास होना चाहिए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एनिमल हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है, मशरूम प्रोडक्शन का भी उत्पादन की ट्रेनिंग होती है। एनिमल हेल्थ वर्कर में क्या है कि अगर आपने हमारे यहाँ से 300 दिन का डिप्लोमा ले लिया, पिछले साल हमने 4 बैच चलाए थे, इस साल भी प्रस्ताव दिया गया है 1 बैच चलाने का, पैसे बजट के अभाव में कहा 1 बैच चलाने का, लेकिन अभी तक इस पे जब बजट आएगा तो इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर उसके पास थोड़ा सा भी रुझान है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित, चिकित्सा संबंधित, तो इस डिप्लोमा को लेकर के 300 दिन का जो डिप्लोमा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर ये ट्रेनिंग होती है। अगर उसका सर्टिफिकेट उसको पास हो जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, वो एक तरीके का पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकता है। वो भी एक कमाई का जरिया है। AI भी कर सकता है, उसमें चिकित्सा का भी काम कर सकता है। तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं कि अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। और ग्रामीण युवा इसमें उनको जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से वो बाहर इधर उधर न घूम करके कम से कम खेतों की तरफ रुझान होगा। और अगर खेतों की तरफ ग्रामीण युवाओं का रुझान नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि एक पीढ़ी जो बुजुर्गों की वो जाने के बाद वो खेती बाड़ी कौन संभालेगा। इसलिए हमारा एक चैलेंज है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इस पे काम कर रहा है कि ग्रामीण युवाओं को हम कैसे जोड़ें, जिससे खेतों से उनका लगाव हो, उससे आमदनी हो और वो बाहर न जाए। अभी आपने प्रशिक्षण की बात की है, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, कृषि संबंधित बात हो रही है। तो अगर हम बात करें प्रशिक्षण की, अगर हम बात करें युवा यहाँ से कैसे प्रशिक्षण ले सकता है, इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज है और कितने समय का प्रशिक्षण है, किस तरह के क्या क्या प्रशिक्षण यहाँ से आप लोग देते हैं, थोड़ा ये भी बताएं। देखिए, हमारे यहाँ वर्ष में एक बार मीटिंग होती है, बैठक होती है, जिसमें ICAR के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे सरदार वल्लभ पटेल कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं, डायरेक्टर साहब आते हैं, VC साहब का भी मार्गदर्शन रहता है। यहाँ के किसान भी जो नॉमिनी होते हैं, नामित होते हैं, वो भी किसान होते हैं। यहाँ के अधिकारी जो खेती संबंधित हैं, खेती में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, चाहे बैंक से संबंधित हो, चाहे तकनीकी संबंधित हो, वो आते हैं। उस बैठक में हर मुद्दे पे चर्चा होती है। उस मुद्दे में एक्शन प्लान डिसाइड होता है अगले साल के लिए। तो अगर वो चीज उसमें जोड़ दी जाती है, मान लीजिए कोई मुद्दा आया गांव में कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो वो उसमें हम शामिल कर लेते हैं और उसके अगले कार्यशाला में उसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से हर 1 साल का एक्शन प्लान के मुताबिक हम काम करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है
कि एक्शन प्लान के अलावा समय समय पे अगर कोई चैलेंज मिलता है तो उसमें हम कैसे खड़े हों। जैसे अभी कोरोना का चक्कर था, सारे सिस्टम बंद थे, ऑफिस भी लगभग बंद था, किसान भी डरा हुआ था, जनता तो है ही डरी, लेकिन इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, जबकि एक्शन प्लान में वो नहीं था, हमने संदेश भिजवाया कि कैसा कोरोना से वो बचे। जान है तो जहान है। ग्रामीण युवा कैसे बचे हैं, किसान कैसे बचे हैं, और इन परिस्थितियों के कारण होने के बावजूद भी वो खेतों पे कैसे जाएं, कैसा उत्पाद बेचें। इस पे हम यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और कई मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोग हैं आपके माध्यम से भी हमने संदेश दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस तरीके के काम करने पड़ते हैं। एक तो एक्शन प्लान है, दूसरा जो अचानक कोई चैलेंज मिलता है उस पर भी हम काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग बनती है, उसी अनुसार हम जो है आगे के लिए काम करते हैं। अभी ये खरीफ का सीजन चला आ रहा है, तो किसानों को ऐसे समय में क्या क्या काम करनी चाहिए और इसके लिए इस पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा इस पर चर्चा। देखिए, ये जो समय है खरीफ का बहुत ही पीक समय है। पीक का मतलब होता है बुआई का। खेती किसानी टाइम बाउंड है, समय के हिसाब से अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो समय से बुआई करनी है, समय से तैयारी करनी है, समय से कृषि निवेश की व्यवस्था करनी है। अगर समय के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से मात खाएंगे। ये जो समय चल रहा है हमारा, जून महीना चल रहा है, तो जून के बाद ये समझिए कि बरसात भी हो गई है। अगर खेतों में जुताई हो सकती है तो आप गहरी जुताई कर दें, जिससे बरसात अब सीजन आएगा वो जो है जमीन के अंदर जाएगा। धान की पौध का समय चल रहा है बुआई का, अगर नहीं बोया है तो आप तुरंत धान की पौध लगाने के लिए नर्सरी की बुआई कर दें। अगर किसान भाई लेट होते हैं तो एक तकनीकी और आई है कि DSR पद्धति है, धान को की सीधी बुआई की जा सकती है। हमने भी यहाँ प्रदर्शन किया है इस साल। दूसरी बात है, खरीफ में दलहन और तिलहन की भी बुआई होती है, जैसे उड़द है, मूंग है, तिल है, मूंगफली है, तो उसका भी समय है। इसके लिए आप व्यवस्था कर लें, बुआई कर दें, और जब भी बुआई करें कोशिश ये करें कि मेड़ों पे करें, क्योंकि बरसात का जो समय होता है, धान को तो प्लेन में लगाते हैं, लेकिन दूसरी फसलों को आप मेड़ पे लगाने का प्रयास करें, क्योंकि पानी ज़्यादा होने कभी कभी भराव के कारण वो फसल खराब हो जाती है। उत्पादन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा डिस्टेंस मत करें, इतना डिस्टेंस करें कि वो जो पानी है एक्स्ट्रा 2 मेलों के बीच में रुक जाए। तो मेरे कहने का मतलब जो है कि ऐसी तकनीकें लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान समय को देखते हुए खरीफ की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जनपद का किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ सके, इसके लिए क्या क्या प्रयास आपके पास है? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या अपना कोई नंबर आप शेयर करते हैं, या फेसबुक आपकी ईमेल है, कुछ भी है जिससे हम लोग आपसे, किसान लोग आपसे जुड़ सके, जानकारी मिल सके, इसके लिए थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है किसान के अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए कि जनपद में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा विभाग है जो कृषि की तकनीकी की जानकारी देता है। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी उद्देश्य है कि अगर बीच में गैप है तो उनके गांव तक पहुंच करके कार्यक्रम संपादित करके उनको बताए कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में से ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जिससे खेती की तकनीकी की जानकारी मिलती है। जहां तक बात है मैसेज की, संदेश के जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रेस मीडिया है, चैनल है, सारे का उपयोग किया जाता है और उपयोग करना भी चाहिए। लेकिन विशेष बात यह है कि उस किसान के पास कितनी जागरूकता है। कभी कभी क्या है कि हम मैसेज देते हैं कि आप इस लिंक में जा करके आप जुड़ जाइए, तकनीकियाँ दी जाएंगी, चाहे आप गूगल मीट में हो, चाहे आप जूम में हो, और दूसरे भी उसमें हैं। अगर वो नहीं जुड़ता है तो गलती उसकी है। अगर जानकारी नहीं है
तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र संपर्क कर सकता है। और इसके साथ साथ हमारा जो है मोबाइल से संपर्क करने के बाद मैसेज भी डाल सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस तरीके से ये है कि दोनों तरफ से ये होना चाहिए, किसान की भी वो होना चाहिए कि मुझे तकनीकी जानकारी हासिल करनी है, और वैज्ञानिकों का भी रुझान होना चाहिए कि हमें तकनीकी जानकारी किसान तक पहुंचानी है। डॉक्टर साहब, ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में आपने बात किया है, समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं ग्लोब दर्पण संवाददाता श्री अनुज सैनी जी का आभारी हूँ कि हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं उनके विषय में आपने सोचा और आपने हमारे माध्यम से एक संदेश लिया जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा।